घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे तक पहुंचती थी। उस जंगल के नाम से ही गांव वाले कांप उठते थे, क्योंकि रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक बार की बात है, गांव का एक बहादुर युवक रघु अपने खोए हुए बैलों की तलाश में उसी जंगल में चला गया। सूरज डूब चुका था और चारों ओर काली धुंध फैलने लगी थी। रघु के हाथ में सिर्फ एक टिमटिमाती लालटेन थी। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ता गया, पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर अजीब आकृतियों में बदलने लगी। हवा में सरसराहट थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। रघु ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर आगे उसने देखा कि एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। उसके पास पहुंचते ही लालटेन की लौ अचानक तेजी से कांपने लगी, मानो उसे आगे जाने से रोक रही हो। उसी समय कुएं से एक धीमी कर जैसी आवाज आई, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रघु के कदम ठिठक गए। फिर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर पुकारा, रघु। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक पेड़ों के पीछे से दो चमकती आंखें दिखाई दी। वह डरकर पीछे हुआ, मगर तभी पहचान गया, वह उसकी गाय थी जो खो गई थी। गाय बुरी तरह कांप रही थी, जैसे किसी चीज से डर गई हो। रघु ने उसका रस्सा पकड़ा और जल्दी जल्दी गांव की दिशा में चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि कुएं की ओर से फिर वही आवाज आई, इस बार और जोर से, रघु। रघु ने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। पेड़ों की शाखाएं उसके कपड़ों को खरोंचती रहीं, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। जब तक वह जंगल के बाहर रोशनी वाले रास्ते पर नहीं पहुंचा, वह रुका ही नहीं। गांव पहुंचकर उसने हांफते हुए लोगों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने सुना और धीरे से बोले, उस कुएं में कई साल पहले एक आदमी गिरकर मर गया था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी रास्ता भटकने वालों को बुलाती है। रघु यह सुनकर सिहर उठा। उसने कसम खा ली कि अब वह कभी रात में जंगल की ओर कदम नहीं रखेगा। और आज भी गांव वाले कहते हैं, जंगल दिन का सुंदर पर रात का दरिंदा बन जाता है। और उस कुएं से निकली आवाजें अब भी रात के सन्नाटे को चीरती